दुनिया की कोई भी मेडिसिन तीन ही चीजें देती है, रेस्ट, चेंज और एनर्जी। क्या संगीत से हमें रेस्ट मिल सकती है? क्या संगीत से हमें चेंज मिल सकता है? क्या संगीत से हमें एनर्जी मिल सकती है? तो संगीत आपके लिए मेडिसिन बन जाएगा भाई। जरूरी है कि आपको संगीत का इस्तेमाल रेस्ट, चेंज, एनर्जी के लिए करना है या टाइम पास के लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तो हम नभा। तुम देना साथ मेरा, तो हम नभा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, तो हम नभा। संगीत आपकी क्वालिटी लाइफ बेहतर करेगा। कोई पिक्चर में संगीत नहीं होगा तो आप 3 घंटे देख नहीं सकते उसको। आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने के लिए संगीत काम करता है, इसीलिए न्यूज चैनल भी बजते तो पीछे म्यूजिक चलता है। तो संगीत का इस्तेमाल आपकी भावनाओं को बेचने के लिए हो रहा है। मैं कह रहा हूं एक दूसरे की भावनाओं को रिलीज करने के लिए। चाहे जितना चाहे झगड़ लो, लेकिन शाम को एक झप्पी दे दो प्यार की यार। और ये झप्पी है आपके दिन भर के सभी इमोशन रिलीज कर देगी। हर घर में एक महिला है जो 15 साल तक बीमार रहती है, मेनोपॉज से जूझती रहती है, और आप क्या ट्रीटमेंट देते हो? दुनिया के किसी भी मेडिसिन में, किसी भी थेरेपी में इसके ऊपर उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रोसीजर है। मेनोपॉज में क्या होता है, महिलाओं की हार्मोनल बॉडी इंबैलेंस होने लगती है और फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, नर्वस हो जाती है। अस्पताल में इसके लिए इलाज ही नहीं है। आप जरा याद करके देखिए, 7 दिन में, 1 हफ्ते में आप अपनी बीवी को उस वात्सल्य के साथ कितने बार छूते हो? क्योंकि आपका वात्सल्य वाला टच उसकी पूरी हार्मोनल बॉडी को नॉर्मल कर सकता है। हमारे सेक्स और भारतवर्ष के श्रृंगार परंपरा की व्याख्या कितनी बड़ी होगी, सोचिए तो जरा, समझिए। भगवान को भी श्रृंगार चढ़ाया जाता है। आप कभी उसके लिए 2 कप चाय रख दो तो भी वो श्रृंगार हो जाता है। मेरी दादी माँ होती थी ना, मेरे दादाजी जब खेत से आते थे तो उनके लिए वो गर्म पानी निकाल के रखती थी। दोनों एक दूसरे को देखते थे और उनमें एक स्माइल हो जाती थी, वही श्रृंगार था उनका। बच्चों को परिवार की एक नई व्याख्या बताने वाले हैं, और मेरी जनरेशन के हर बच्चे को वही माँ बाप पसंद है जो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को प्रेम से देखते हो। आप अपने बच्चों के सबसे बड़े आइडल हो, लेकिन प्यार करना सिखाना तो चाहिए। और प्यार करना यानी कि सिर्फ एक दूसरे के पीछे गार्डन में घूमना नहीं होता। प्यार करना यानी एक दूसरे के साथ ऐसा झगड़ना होता है कि 3 दिन भाई कट्टी छूटे ना। लेकिन कट्टी चल रही है 3 दिन तक, फिर भी सुबह का चाय और दोपहर का लंच वही बना के देती है। बोलते नहीं एक दूसरे को, चाय देती है और चली जाती है। और ये भी गुस्सा है उससे, लेकिन चाय उसी के हाथ की लगती है उसको। तो ये रोने धोने के लिए रिश्ते नहीं है। एक दूसरे के करीब आ जाइए, हजारों लाखों इमोशंस आपकी बह जाएंगी। लेकिन उसके लिए कदम उठाने होंगे, संस्कार बनाने पड़ेंगे, जिसको हमारे पुरानी संस्कृति में षोडश संस्कार कहा जाता था। और यही संस्कारों से हमारा धर्म बना है, हमारी संस्कृति बनी है। कि आपके एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सीरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आए तो आप वैसे भी सुकून पाने वाले हो। आप दुनिया के कितने भी स्ट्रेस का मुकाबला कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपके पास खुद का रिफ्रेश सिस्टम हो। और रिफ्रेश के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस संगीत का इस्तेमाल करना शुरू करो। आपको समझ में आना चाहिए संगीत मेरा रिफ्रेशमेंट कर रहा है या और ज्यादा स्ट्रेसफुल कर रहा है।
आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी बीमारियां होती है उसमें 92% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मनोकायिक व्याधि, जिसमें सर्दी बुखार खांसी से लेकर हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, एड्स, कैंसर, सभी बीमारियां अगर साइकोसोमेटिक है तो इलाज किसको देने चाहिए, शरीर को या दिमाग को? ये गलत बात नहीं है कि आपका दिमाग टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा और उसी से ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। स्ट्रेस आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। लेकिन स्ट्रेस के साथ दोस्ती कौन कर रहा है भाई? आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है, उसके सुर क्या आपको समझ में आते हैं? आपकी बीवी मेनोपॉज से जा रही है 15 साल, उसको उसके मूड्स पे कंट्रोल नहीं है, वो इमोशनल होती जा रही है हर रोज, उसकी भावनाएं उसको निचोड़ रही है हर रोज, क्या वो सुनाई देती है? आपके जीवन का संगीत वो है ना। मेरी माँ अगर मुझे कभी कभार 7 दिन में एक बार फोन करती है तो उसने कहने से पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि उसको क्या कहना है। गई हमारी वो बचपना कहां पे गया, हमारी वो मस्ती कहां पे गई, हम क्यों बड़े होने लगे हैं? साइकोलॉजी कहती है इंसान जैसे जैसे उम्र से बढ़ने लगता है, पैसों से बढ़ने लगता है, पोजीशन से बढ़ने लगता है, वैसे वैसे आस पड़ोस में दीवारें बढ़ाने लगता है, शर्म की, हया की, डर की, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, और इन दीवारों के परे भूल जाता है कि मैं था कौन भाई। आप 60 साल के बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 साल के नहीं हो। याद करके देखिए जरा, आपने अपनी माँ को लास्ट टाइम कभी फोन करके बोला था आई जस्ट मिस यू? क्या लगता है आपको, आपका मिस यू सुनने के बाद उसकी हार्मोनल बॉडी नॉर्मली रहेगी क्या थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगी? सुंदर माझे जाते गे, फिरे बहुते के गे, ओव्या गाऊ कौतुके तू येर बा विठ्ठला, सासू आणि सासरा दीर तो तिसरा, ओव्या गाऊ भरतारा तू येर बा विठ्ठला, येर बा विठ्ठला, तू येर बा विठ्ठला, ओव्या गाऊ भरतारा तू येर बा। तो दादी माँ उसके कामों का ऐसा नियोजन करती थी कि उसे सेहत भी मिले, उससे आराम भी मिले, उससे उसको पॉजिटिव एनर्जी भी मिले। और सोचिए कि इससे घर का वातावरण कैसे रहता था, सेहतमंद या बीमारी वाला? पुराने जमाने के लोगों ने श्लोकों में, आरतियों में, बहुत सारे रुचाओं में, संवादों में अलग अलग तरीके से संगीत का इस्तेमाल किया, और हम लोग संगीत का इस्तेमाल कर रहे हैं भावनाओं में बहने के लिए। संगीत किस लिए है? इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए या इमोशनल होके रोते रहने के लिए? नात्यास नाव आपुल्या देऊ नकोस काही, साऱ्याच चांदण्यांची जगतास जाण नाही, नात्यास नाव आपुल्या। अरे खोप्या मंदी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा खोप्यासाठी तीन झोका झाडाले टांगला, पिल निजली खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिल्ला मंदी जीव जीव झाडाले टांगला, सुगरीण सुगरीण अशी माझी रे चतुर,
जन्माचा सांगाती मिळे गण्या गंप्या नर तिची उल्लुशीच चोच तेच दात तेच ओठ तुला दिलर देवान 2 हात 10 बोट खोपाईन लाईनला जसा गिलक्याचा कोसा पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा दार उघड चिवताई चिवताई दार उघड दार असं लावून जगावरती कावून किती वेळ डोळे मिटून आत बसशील आपलं मन आपणच खात बसशील मोकळा वारा यायलाच हवा मोकळा श्वास घ्यायलाच हवा फुलं जशी असतात तसे काटे असतात सरळ मार्ग असतो तसे फाटेही असतात गाणाऱ्या मैना असतात पांढरे शुभ्र बगळे असतात कधी कधी काळे कावळे देखील असतात कावळ्यांचे डावपेच पक्के असतील त्यांचे आपल्या घरट्याला धक्केही बसतील पण चिवताई तरी सुद्धा जगात वावरावंच लागतं आपलं मन आपणच सावरावं लागतं सगळंच कसं होणार आपल्या मनासारखं आपलंही आपल्याला होणार असतं पारखं मोर सुंदर नाचतो म्हणून आपण का सुन्न बसायचं कोकिळ सुंदर गातो म्हणून आपण का खिन्न व्हायचं तुलना करीत बसायचं नसतं ग प्रत्येकाचं वेगळेपण असतं प्रत्येकाच्या आत फुलणारं फुल आहे प्रत्येकाच्या आत खेळणारं मूल आहे फुलणाऱ्या फुलासाठी खेळणाऱ्या त्या मुलासाठी दार उघड चिवताई चिवताई दार उघड निराशेच्या पोकळीत काही सुद्धा घडणार नाही तुझं दार बंद म्हणून कुणाचंही अडणार नाही पहाटेच्या रंगात तुझं घरटं न्हालं तुला शोधत फुलपाखरू नाचतही आलं पण चिवताई तुला कळलंच नाही आपलं दार बंद होतं डोळे असून अंध होतं बंद घरात बसून कसं चालेल जगावरती रुसून कसं चालेल दार उघड चिवताई दार उघड आम्हाला वाटतं की आम्ही काहीतरी फार भारी करतो आम्हाला आमचा चॉईस आहे तुमचा चॉईस बनवला जातोय कलाकार स्वतःच्या फायद्यासाठी कलांचा जन्म कशासाठी झाला असेल तुम्हाला असं नाचवण्यासाठी की खरोखर आयुष्याचं तत्वज्ञान समजवण्यासाठी ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेदाबरोबर सामवेद बनवला गेला तो कशासाठी डोलकरवर नाचण्यासाठी गाणं वाईट नाहीये त्या गाण्याचा उपयोग कशासाठी विचार करा की आता तो जो राजा आहे दर्याचा तो येणारे 3 महिन्यांनी घरी आणि त्याची बिचारी बायको वाट बघतीये त्याची तिला माहितीये 3 महिने माझ्या साजो शृंगाराला काही अर्थ नाहीये पण आज माझा नाखवा येईल ना त्यावेळेला त्याने डोळे भरून नुसतं बघ आणि बरं तो येईल तो काय 15 दिवस नाही 2 दिवस राहील मोलावाळांच्या मध्ये घालवेल काहीतरी शॉपिंगला घेऊन जाईल बाजारात आणि 2 दिवसांनी पुन्हा निघून जाणार आहे मोटिवेशन कहां पे होता है बाहर या अंदर तो अंदर का ये मोटिवेशन कब जागृत होता है कब स्टार्ट होता है जब ये अंदर का तानपुरा छेड़ोगे तब ना ये अंदर का तानपुरा छेड़ने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता थोड़ा सा शर्म हया डर की दीवार को बाजू में करना होता है नात्यास नाव आपुल्या देऊ नकोस काही साऱ्याच चांदण्यांची जगतास जाण नाही नात्यास नाव आपुल्या याद करके देखिए जरा आपने अपनी माँ को लास्ट टाइम कभी फोन करके बोला था आई जस्ट मिस यू क्या लगता है आपको आपका मिस यू सुनने के बाद उसकी हार्मोनल बॉडी नॉर्मली रहेगी क्या थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगी आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है उसके सुर क्या आपको समझ में आते हैं
आपकी बीवी मेनोपॉज से जा रही है 15 साल, उसको उसके मूड्स पे कंट्रोल नहीं है, वो इमोशनल होती जा रही है हर रोज, उसकी भावनाएं उसको निचोड़ रही है हर रोज, क्या वो सुनाई देती है? आपके जीवन का संगीत वो है ना। मेरी माँ अगर मुझे कभी कभार 7 दिन में एक बार फोन करती है तो उसने कहने से पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि उसको क्या कहना है। सारे गरे मग रे गरे ग मग रे मग सारे सानी नीरे गरे नीरे मग रे गरे नीरे सा। कैसे लगा? अब ये अच्छा लग रहा है ना? इसका एक डेफिनेशन है कि जब जब आप शांत महसूस करते हो तब तब आपका दिमाग जो है वो एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सीरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स क्रिएट करता है जो आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ को इजी बना देता है। ऐसी कितनी अमाउंट है आपके पास बताइए कि जिससे आप सेहत खरीद सकते हो? समझने की कोशिश कीजिए, लाखों करोड़ों में वो नहीं होती। उससे भी आगे की बात, आप कितना जिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे जिए।